हेलो बच्चों। तो आज के टॉपिक में लेक्चर नंबर 1 में हम लोग बात करने वाले हैं मोल। आखिर में ये मोल है क्या? मोल किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के जो अमाउंट होता है उनकी एक यूनिट है। अगर हम मोल के बारे में जानने का प्रयास करें, ध्यान देना, जो मोल है, ध्यान देना बच्चे, मोल जो है, मोल एक एसआई यूनिट है। कैसी यूनिट है? एसआई यूनिट। मैंने क्या बोला? मोल एक एसआई यूनिट है। किसकी यूनिट है? ध्यान देना, मोल एक एसआई यूनिट है। किसकी यूनिट है? बताओगे? एसआई यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसकी यूनिट है बच्चे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी मोल जो है एक एसआई यूनिट है। किसका है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो हम लोग ये सीखेंगे आखिर में मोल को फाइंड कैसे किया जाएगा। जैसे वेट दिया गया है, नंबर ऑफ स्पीशीज यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया है, या फिर वॉल्यूम दिया है, तो इन तीनों टर्म में हम लोग मोल कैसे निकालेंगे। ध्यान देना, मैंने बोला क्या? मोल। क्या बोला? मोल। तीन तरीका हो सकता है। पहला, मास इज गिवन। मास गिवन, जब क्या दिया गया हो? मास दिया गया हो। तो ध्यान देना, जब मास दिया गया होगा, मोल इक्वल टू, ध्यान देना, जब मास, मोल इक्वल टू होता है वेट बाई मोलर मास। न्यूमेरिकल में जिसका वेट दिया होगा उसी के क्या रखेंगे? मोलर मास। ठीक, यानी कि अगर मास दिया गया है तो मोल हम लोग निकालेंगे वेट बाई मोलर मास से। नंबर 1 तरीका ये था। नंबर 2, ध्यान देना, जब वॉल्यूम दिया हो। क्या दिया हो? वॉल्यूम। जब वॉल्यूम दिया होगा और ये वॉल्यूम एसटीपी या फिर एनटीपी पर होगा, जब वॉल्यूम दिया होगा बच्चे, तब मोल इक्वल टू होगा गिवन वॉल्यूम। क्या होगा? गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 लीटर। और ये जो वैल्यू है ये एट या तो एसटीपी होगा या फिर होगा एनटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। मैंने बोला क्या? जब वॉल्यूम दिया होगा, जिस वॉल्यूम में 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा? मोल पता चल जाएगा। ठीक, अब ध्यान देना, तीसरा टर्म क्या है? पहला में तो जब मास दिया गया, जिसका वेट उसी का क्या निकालेंगे? मोलर मास। आगे हम बताएंगे कि आखिर मोलर मास कैसे निकाला जाएगा। दूसरा मैंने बोला वेट, सॉरी, जब वॉल्यूम दिया होगा, वॉल्यूम में 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे। ये तभी डिवाइड किया जाएगा जब वहां पे लिखा रहेगा एट एसटीपी या फिर एनटीपी। मेरे बच्चे, तीसरे टर्म में ध्यान देना, तीसरे टर्म में हम लोग मोल निकालेंगे जब, ध्यान देना, व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन। ध्यान देना, मैंने क्या बोला? जब नंबर ऑफ पार्टिकल दिया होगा तब मोल कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब नंबर ऑफ पार्टिकल दिया होगा तब होगा मोल इक्वल टू जो पार्टिकल्स दिया है, क्या लिखोगे? नंबर ऑफ पार्टिकल। क्या होगा बच्चे? नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई एन ए। क्या होगा? डिवाइड बाई एन ए। एन ए अवोगाद्रोस नंबर है। जो एन ए की वैल्यू होती है बच्चे 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यहां पे होगा पार्टिकल। क्या होगा? पार्टिकल। अब यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकता है, पार्टिकल के प्लेस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, नंबर ऑफ एटम्स हो सकता है। ये रहा मोल फाइंड करने का तरीका। कभी कभी क्या करता है बच्चे, ध्यान देना, पहला हमने मोल इक्वल टू क्या सीखा? मोल इक्वल टू वेट बाई मोलर मास। क्या सीखा? वेट बाई मोलर मास। ठीक, ये पहला हमने सीखा मोल इक्वल टू वेट बाई मोलर मास। जब वेट गिवन होगा
दूसरा मोल को n से लिखते हैं, वेट इज मोल्स इक्वल टू, क्या बोला मैंने, वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 लीटर में होगा ये। उसके बाद तीसरा मैंने बोला जब क्या दिया होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल, तो यहां पे मैंने बोला नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई Na। अभी मैंने Na की वैल्यू लिखाया। यानी ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन में वेट दिया होता है और वॉल्यूम पूछ लेता है, यानी हम ये जब मोल इक्वल टू इतना है तो मोल के प्लेस पे हम इतना रख सकते हैं। यानी हम तीनों को, अगर आप इन तीनों को कंपैरिजन करें, कुछ ऐसा लिखा जाएगा, ध्यान देना, वेट बाई मोलर मास, इसको भी मोल बोलेंगे, इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 लीटर, इसको भी मोल बोलेंगे, इक्वल टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल, क्या लिखेंगे बच्चे, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई Na, इसको भी मोल बोलेंगे। अगर वॉल्यूम देता है, ध्यान देना, वॉल्यूम देता है, वेट निकालने को बोलता है, तो जिसका वॉल्यूम उसी का निकालेंगे मोलर मास। यानी इन सब में अगर हम एक चीज सीख लेते हैं, आखिर में मोलर मास निकाला कैसे जाता है, तो ध्यान देना। अब जो यहां पे m लिखा है, इसी को क्या बोला गया है बच्चे, मोलर मास। क्या बोला गया, मोलर मास। मोलर मास निकालेंगे कैसे, ध्यान देना, मोलर मास निकालने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स होते हैं, उनके एटॉमिक मास को आपस में ऐड करना पड़ता है। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, CO2, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड में हम इसका निकालेंगे मोलर मास। हमको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इसका जो एटॉमिक मास होगा ये होगा 12। दो एलिमेंट के बीच में हम लगाएंगे प्लस की साइन। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और इसका मास होता है 16। कितने ऑक्सीजन है, जितने ऑक्सीजन है डिवाइड बाई उतना करेंगे। अगर इनको आपस में ऐड किया जाएगा, ये आ जाएगा 44। क्या आएगा बच्चे, 44। ये जो हुआ मोलर मास किसका है, CO2 का। इसी तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम हैं, उनके एटम के मास को आपस में ऐड कर दिया जाएगा, तो वो जो आएगा वो उसका क्या होगा, मोलर मास। तो ये रहा मोल्स निकालने का तरीका। चाहे आपको वॉल्यूम दिया हो, यानी 10 ml, 15 ml, 20 ml अगर आपको वाटर दे दिया जाए, पूछा जाएगा इसमें कितने मोल्स हैं, आपको कुछ नहीं करना है, जो वॉल्यूम दिया है उनमें 22.4 लीटर का डिवाइड करना है। ध्यान रहे, जो ml में है उसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट करके रखेंगे, तो यहां पे जो आएगा मोल्स। अगर वेट दिया गया है, जैसे बोल दिया गया 8 ग्राम वाटर में कितने मोल्स होंगे, तो आप वाटर का यहां पे वेट रखोगे, उसी वाटर का मोलर मास जिस तरीके से मैंने यहां निकाला है, मोलर मास से डिवाइड करोगे, जो आएगा वो वाटर का मोल्स होगा। अगर पूछा जाए नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एटम की बात की जाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की जाए, हम लोग Na से डिवाइड कर देंगे तो उसका आके मोल निकल आएगा। तो आज के वीडियो में हमने ये सीखा कि आखिर में मोल कैसे निकालते हैं। धन्यवाद।